slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजस फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। और ये है मॉर्निंग का टाइम। बच्चे और हस्बैंड जा चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया, फिर मैं लग गई अपने कामों में। सबसे पहले मैं किचन को ही समेट देती हूँ। तो यहाँ देखिए दही थी, जो भी मुझे फ्रिज में सामान रखना था वो रख दिया, सब्ज़ी वगैरह निकाल के, क्योंकि अभी गर्मी कुछ ज़्यादा ही होने लगी तो बाहर रखते हैं तो ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने सारा दूध दही वगैरह सब कुछ फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद मैं जो भी फैला हुआ है उसको मैं समेट देती हूँ। और यहाँ जो भी धोने के बर्तन थे वो मैंने सारा सिंक में इकट्ठा कर दिए हैं। और ये था कचरा, ये फ्रूट वगैरह कट किए थे बच्चों के लिए, वही था, तो कचरा मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। और एक बार मैं काउंटर टॉप को अच्छे से झाड़ देती हूँ, काउंटर टॉप को और गैस चूल्हे को। उसके बाद फिर मैं करूँगी बर्तन वगैरह क्लीन। तो बर्तन वगैरह करने के बाद फिर मैं अच्छे से गैस चूल्हे और काउंटर टॉप को करूँगी क्लीन। तो यहाँ मैंने काउंटर टॉप भी झाड़ दिया और गैस चूल्हा भी देखिए मैं झाड़ रही थी, क्लीन कर रही हूँ। यहाँ एक बार मोटे मोटे कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अच्छे से करूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए कि पूरा काउंटर टॉप अच्छे से झाड़ दिया, जो भी आटा वगैरह बिखर जाता है वो मैंने क्लीन कर दिया है। और अभी देखिए मैं पहले तो तवे को धो के रख देती हूँ, तवा मैं ऐसे बर्तनों में नहीं रखती हूँ। तो तवा, ये जो कुकर था, पतीला, ये बड़े बड़े बर्तन थे जो, वो मैंने पहले ही धो दिए। उसके बाद जो भी और छोटे छोटे बर्तन, प्लेट वगैरह, कटोरी, ये सारे मैं अभी धो दूँगी। तो फटाफट से मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो मैं फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन। यहाँ मेरे सारे बर्तन धुल गए। सिंक एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो मैंने गैस चूल्हा और काउंटर टॉप क्लीन किया था, तो वो बीच की वीडियो शायद बन नहीं पाई। कई बार यही होता, हम सोचते कैमरा ऑन है और कैमरा ऑन नहीं होता, तो बीच की क्लिप थी जो मिस हो गई, वो वीडियो नहीं बनी थी। तो यहाँ मेरा किचन तो एकदम क्लीन हो गया है, देखिए। तो किचन मेरा निपट गया है। और किचन करने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो यहाँ मैंने कपड़े लगा रखे थे, एक बार के तो धुल गए और ड्रायर भी हो गए थे, दोबारा से मैंने डाले हुए थे। तो ये भी धुल चुके हैं और इसका पानी मैं निकाल देती हूँ मशीन का। और कपड़े नहीं धोने थे मुझे, तो इसका ये जो सर्फ वाला पानी है इसको मैं निकाल दूँगी। और इसी में जो साफ़ पानी वो भर के इसी में मैं कपड़ों को खंगाल के और ड्रायर में डाल दूँगी। अलग से बकेट वगैरह नहीं लूँगी खंगालने के लिए, तो इसी में मैं कर दूँगी। यहाँ पैंट, लोअर, टी शर्ट, जो भी मुझे कपड़े उल्टे करने हैं वो सारों को मैं साथ के साथ उल्टा कर देती हूँ। सारे कपड़े मैंने उल्टे कर दिए, पैंट वगैरह। तो ये अभी मैं देखिए इसमें से अच्छे से खंगाल के और डाल देती हूँ निचोड़ के ड्रायर में। और उधर भी मैंने पानी चला दिया था।
तो इसमें अच्छे से खंगल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे से साफ़ नहीं होते, अच्छे से हो जाता है। तो मैं ऐसे ही सारे कपड़ों को उसमें डाल देती हूँ और ड्रायर होने के लिए छोड़ देती हूँ कपड़ों को। और ड्रायर होने के बाद फिर मैं निकालूँगी और फिर इनको मैं धूप में फैला दूँगी। सारे कपड़ों को एक ही साथ फैला दूँगी, क्योंकि पहले जो मैंने कपड़े निकाले थे उनको नहीं फैलाया था, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का काम था, इसलिए मैंने वैसे तो धो दिए थे पर सुखाए नहीं थे। तो मैं अभी एक साथ सारे कपड़ों को सुखा दूँगी। देखिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और अभी मैं ड्रायर होने के लिए इनको छोड़ देती हूँ। और जब तक कपड़े वगैरह ड्रायर होंगे तब तक मैं डोरिया है ये जो इन पे कपड़ा मार लेती हूँ और ग्रिल को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है, अगर क्लीन ना करो तो फिर वो कपड़ों पे लगती है। तो यहाँ मैंने डोरिया भी क्लीन कर दी और ग्रिल भी, और टॉवल को उतार के मैं थोड़ी देर ग्रिल पे ही डाल दूँगी, क्योंकि डोरियों पे मैं सुखाऊँगी अभी कपड़े। तो मैं फटाफट से कपड़े फैला देती हूँ, जो एक बार के धुले हुए हैं दूसरी बार के भी तब तक मैं इसे सुखाऊँगी, तो वो कपड़े भी हमारे धुल जाएंगे। और अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये है, बच्चों की ड्रेस के हिसाब से ही कपड़े धोने होते हैं। अगर इनकी छुट्टियां हो तो ये है तब मन करे तब कपड़े धो लो, पर अब तो ये है ड्रेस के हिसाब से ही इनके कपड़े होते हैं, क्योंकि ड्रेस धोनी होती है। तो जैसे 4 दिन तो बच्चों को ये जो ब्लू सी शर्ट सूख रही ये पहनने होते हैं, और 2 दिन पहननी होती है इनको वाइट ड्रेस। तो वाइट वेडनेसडे और सैटरडे को इनकी लगती है वाइट ड्रेस, तो उसी के हिसाब से फिर मैं कपड़े धोती हूँ। तो एक बार तो मैं मशीन लगाती हूँ वेडनेसडे को और एक फ्राइडे को, और फ्राइडे के बाद तो ये है सैटरडे को भी मैं मशीन लगा लेती हूँ, और संडे को भी, संडे को तो लगती है वही है। फिर फ्राइडे के बाद तो मैं डेली 2-3 दिन लगातार ही मशीन लगाती हूँ। वो कपड़े मैंने सुखा दिए और अभी ड्रायर में भी कपड़े पड़े हुए हैं, इनको मैं बाद में फैलाऊँगी। पहले मैं जो बेड वगैरह इनको सेट कर देती हूँ, तब तक वो कपड़े ड्रायर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं बच्चों के रूम में आ गई थी, यहाँ का बेड मैं झाड़ देती हूँ, उस रूम का तो मैंने पहले ही झाड़ दिया था। तो बस यहाँ का भी हो गया। उसके बाद मैं आ गई हॉल में, यहाँ की भी बेड शीट वगैरह को झाड़ देती हूँ और सोफ़ों को भी। और सोफ़े अब मेरे ये है बिल्कुल इकट्ठा नहीं होते हैं, ऐसे पिन अप करने के बाद बस थोड़ा सा झाड़ देती हूँ और सेट कर देती हूँ। तो बेड शीट भी मैंने झाड़ दी और सोफ़े कवर भी झाड़ दिए, और अभी जो इधर चेयर रखी है इनको भी मैं अच्छे से झाड़ के इनके कवर थोड़ा और ये अच्छे से सेट कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं कपड़े जो पड़े हुए हैं अभी मशीन में उनको सुखाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ का भी कर दिया है बेड वगैरह सेट, और जो मैट वगैरह ये पड़े फैलाती हूँ मैं मंदिर के आगे, तो इनको भी मैं अच्छे से फोल्ड करती हूँ। ये है मैं इसलिए यहाँ मैट बिछा के रखती हूँ, जैसे बच्चे खेल लेते थोड़ी देर या बैठ जाते हैं, तो इसलिए मैंने मैट यहाँ लगा रखा। और देखिए ये कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, तो इनको निकाल लेती हूँ और इनको भी फटाफट से फैला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह करूँगी। तो यहाँ ये सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, और जैसे पैंटें वगैरह थी वो मैंने पहले ही उल्टी कर दी थी, तो अभी मैं फटाफट से फैला देती हूँ, नहीं तो फिर उल्टा करने में भी फिर टाइम लगता है। तो अभी फटाफट से बस उठाए और मैंने डाल दिए, तो सारे कपड़ों को मैं फैला देती हूँ। वही है, कपड़ों को कभी उल्टा करो, कभी सीधा करो, कभी फोल्ड करो, तो कपड़ों में ही लगे रहते हैं। कपड़ों का ही काम सबसे ज़्यादा होता है, और कपड़े ज़्यादा हो तो फिर फोल्ड करने का भी मन नहीं करता। और अपना जिस दिन कपड़े धोए उसी दिन अपना फोल्ड कर दे तो ठीक है। अगर हमने कल पे वो कपड़े छोड़ दिए फिर तो ये है कल कल करते वो इतने सारे कपड़े हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर मन भी नहीं करता कि हम इन्हें फोल्ड कर दे, फिर ज़्यादा आलस आता है। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं, अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो यहाँ देखिए झाड़ू और पोंछा मेरा हो गया था। बीच की क्लिप मैंने नहीं बनाई थी, शायद फ़ोन वगैरह आ गया था किसी का। उसके बाद मैं मामी जी रहती हैं यहाँ, उनके पास पहुँच गई हूँ, और आज इनको जाना है वापस से चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ रहते हैं, यहाँ सिर्फ मामा जी रहते हैं, तो बच्चों की छुट्टी वगैरह होती है तो ये आ जाते हैं। तो अब तो छुट्टियाँ वगैरह ख़त्म हो गई है और उससे भी ज़्यादा ही रुक गए थे, तो बच्चों का तो अभी मन नहीं कर रहा था जाने का, वो तो कह रहे थे यहीं रहेंगे हमें। बस अभी आज इनका फाइनल हो गया, अभी ये जाने वाले हैं। कैब वगैरह बुक कर रखी, तो उसी की तैयारी में अपना सामान वगैरह समेट के रख रही मामी जी। और मामी जी ने जैसे दूध वगैरह बचा हुआ था तो चाय बना दी, फिर नहीं तो यहाँ ख़राब ही होता। तो अभी हम थोड़ी देर चाय वगैरह पियेंगे। और ये देखिए ये अब भी ऐसे ही घूम रहा था पार्क में, और यहाँ बच्चों के साथ थोड़ी सी हो रही थी मस्ती। तो बच्चे जैसे जाते हैं तो कुछ ना कुछ, ये छोटे वाला तो बोलता क्या भाभी क्या लेके आए, तो ऐसे ही मैं इनके लिए टॉफ़ी रखी हुई थी घर पे, वही मैं लेके चली गई थी इनके लिए। तो यहाँ बस इनके साथ ऐसे ही थोड़ी सी मस्ती चली हुई थी। तो देखिए बच्चे भी आपको हेलो बोल रहे हैं। तो बस अभी बच्चों का भी टाइम हो गया है लाने का, तो मैं अभी बच्चों को लेने जाऊँगी, और ये भी अभी निकल जाएंगे, और मैं भी चली जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए। अब देखते हैं, अभी जब बच्चों की छुट्टी वगैरह होगी तभी ये दोबारा से आएंगे। और बच्चों का तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता इन दोनों,
और अभी आ गई हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए। तो आज की वीडियो बात करते हैं यहीं पे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।